तो मूवी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट थे और ऑस्ट्रेलिया घूमने आए थे। वो एक शिपमैन के पास जाते हैं जिसका नाम टकर था और वो अपने ही नाम से यानी टकर्स एक्सपीरियंस के नाम से एक शिप चलाता था। अब एडवेंचर के लिए वो एक केज में जाते हैं जो पानी के अंदर था, जिसमें जाके वो शार्क से क्लोज इंट्रैक्शन करना चाहते थे और सक्सेसफुली कर भी लेते हैं। मगर जब वो बाहर आते हैं तो हैदर के फ्रेंड पे वो चाकू से वार कर देता है, जिससे वो वहीं समुद्र में गिर जाता है। अब ये देख हैदर बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीन शिफ्ट होके जेफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक स्पोर्ट्स लवर थी। और बीच पे ही एक जेसन नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है और वो दोनों रात साथ ही बिताते हैं। मगर सुबह 4 बजे की तरफ जेफर वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाती है बीच के पास। अब वो अपने सर्फ बोर्ड पे फिन लगाने जाती है, बट फिन तो जेसन ने फेंक दिया था। उसके बाद पास एक खड़ी गाड़ी से वो फिन लेने की सोचती है। तभी पीछे से वही आदमी आता है जिसका नाम टकर है। वो उसे फिन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जेसन का मैसेज आता है जेफर को कि वो मिलना चाहता है, मगर जेफर अपना मन मार के उसे मना कर देती है। और तभी टकर उससे पीछे से किडनैप कर लेता है और उसका मुंह दबाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब टकर उसे अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपनी शिप में छोड़ देता है। अब सुबह होते ही जेसन जेफर की गाड़ी के पास आता है, मगर उसे जेफर कहीं भी नहीं दिखती। वो उसे कॉल करता है तो रिंग भी गाड़ी के अंदर से ही आ रही थी और टकर ने उसका सर्फ बोर्ड फेंक दिया था समुद्र में और फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था, जिससे सबको लगे कि वो समुद्र में डूब के मर गई। मगर जेसन को पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जेफर को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका हाथ हथकड़ी से बंधा था और मुंह पे टेप लगा था। तभी वो अपनी साइड बेड पे देखती है तो उसे हैदर दिखती है, जो जेफर की तरह ही यहाँ भी फंसी हुई थी। अब जेफर ये सब देख के पैनिक हो जाती है और किसी को मदद के लिए जोर जोर से पुकारती है, मगर हैदर उसे समझाती है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी हमारी आवाज यहाँ नहीं सुनेगा। अब हथकड़ी खोलने के लिए जफर कोई चीज ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार पे लिखे एक लड़की के नाम पे जाती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो पहली नहीं है, उससे पहले यहाँ बाकी लड़कियां भी थी। जिसके बाद वो अपना नाम भी वहीं लिखती है। फिर जेफर हैदर से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो हैदर बताती है कि एक लड़का था मेरे साथ जिसे उस आदमी ने मार दिया। फिर हैदर जेफर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बचाने आएगा, तो जेफर बताती है कि हाँ, बट शायद अब नहीं आएगा। बट जेसन तो वहाँ इसे बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वो जेफर की गाड़ी कहीं ले जाते हुए देखता है तो पुलिस के पास जाके ये सब बताता है और जल्द से जल्द जेफर को ढूंढने को बोलता है। वहीं जेफर बहुत ज़्यादा ट्राई करती है वहाँ से बाहर निकलने की, मगर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाती। तभी उसकी नज़र हैदर के स्विम सूट पे पड़ती है जिसमें स्टील की वायर लगी थी। तो हैदर उसे अपना स्विम सूट फटाफट से निकाल के देती है, जिसमें से जेफर स्टील की तार निकाल के हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टक्कर आ जाता है पानी और ब्रेड लेके इन दोनों के लिए। अब टक्कर को थोड़ा बहुत शक होता है हैदर को देखकर कि ये दोनों कुछ तो कर रही थी। तभी टक्कर का ध्यान इधर करने के लिए जेफर उससे पानी मांग के पीने लगती है और उसके जाने के बाद हथकड़ी फिर से खोलने की कोशिश करती है, मगर उसे चक्कर से आने लगते हैं, जिससे वो सही से हथकड़ी नहीं खोल पा रही थी। वहीं हैदर बेहोश हो जाती है और तभी टक्कर अंदर आ जाता है। उसने इनके पानी में नींद की गोलियां मिलाई थी जिससे ये बेहोश हो जाएं। फिर जब जेफर की आंख खुलती है तो वो उस रूम से बाहर थी, मगर बंधी हुई थी और वहीं पे उसने हैदर को भी बांध के बिठाया हुआ था और टक्कर कैमरा सेट कर रहा था कि मानो कुछ रिकॉर्ड करने वाला हो। उसके बाद वो हैदर को धीरे धीरे पानी में उतारता है जहाँ शार्क्स थी और फिर वो शार्क्स हैदर की पूरी आधी बॉडी खा लेती हैं, जिससे टक्कर ये रिकॉर्ड कर रहा था। ये देख जेफर शॉक और बहुत ज्यादा डर जाती है और ऐसा ना करने की टक्कर से रिक्वेस्ट करती है, मगर वो नहीं सुनता। सीन कट होता है और अब टक्कर वाइन पीते हुए डांस कर रहा था। वहीं जेफर दीवार पे अपना नाम लिख रही थी और टक्कर हैदर के बालों को स्टोर करके रख रहा था और वहीं और भी बाकी लड़कियों के बाल और उनकी रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी। अब सुबह होती है और दिखाया जाता है कि हैदर के आधे से भी कम बॉडी समुद्र में तैर रही है। वहीं जेसन भी समुद्र के पास जाके जेफर को याद करता है। अब टक्कर फिर से जेफर के पास जाता है खाना देने के लिए, मगर वो खाने को लात मार देती है और उससे बहुत कुछ सुनाती है, जिसके बाद वो जाने लगता है और तभी जेफर की नज़र उस बाल्टी पे पड़ती है जिसका हैंडल वो तोड़कर हथियार तैयार करती है। वहीं टक्कर एक दवाई को पीस के उसे इंजेक्शन में भरता है और जेफर के पास जाता है। जैसे ही उसे इंजेक्ट करने वाला होता है वो उसके गले पे हमला करती है और वो वहीं गिर जाता है और जेफर उसकी जेब से चाबी लेके हथकड़ी खोल लेती है और भागने की कोशिश करती है, मगर टक्कर उसके पैर में इंजेक्शन लगा ही देता है। जैसे तैसे वो कैबिन में पहुंचती है और सिग्नल देने का ट्राई करती है, मगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता उसे। तभी उसे सामने एक क्रूज दिखती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती भी है, मगर कौन ही उसकी आवाज़ सुनता वहाँ। और वहीं टक्कर भी आ जाता है और इंजेक्शन का असर जेफर को अब होने लगा था, पर फिर भी वो उसका कैमरा उठाती है और समुद्र में फेंक देती है और खुद भी पानी में गिर जाती है।
मगर इंजेक्शन के असर से बेहोश हो जाती है पानी में ही, तो टकर उसे वापस शिप पे खींच लेता है। सीन कट होता है और बीच पे जेसन खड़ा था जो समुद्र की लहरों को देख रहा था और फिर सीसीटीवी चेक करता है। जब जेफर बीच पे गई थी तो वो नोटिस करता है कि एक गाड़ी है जो वहां से गुजरी और उस पे ओशन का लोगो लगा था। वहीं टकर शिप को अब किनारे लगाता है, जिसकी आवाज़ सुन के जफर को पता लग जाता है कि वो किनारे पहुंच गए हैं। तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, अब क्योंकि उसके मुंह पे टेप लगा था और हाथ बंधे थे तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। और कैमरा पानी में डूब जाने के कारण टकर दूसरा कैमरा लेने जाता है। वहीं जेसन भी वो लोगों का एड्रेस निकाल लेता है और उसी जगह पहुंच जाता है और ज़मीन पे कान लगा के सुनता है तो उसे जफर की आवाज़ चीखें सुनाई देती हैं। तो वो उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है और वहीं टकर भी अब शिप के पास आ जाता है। वहीं पे जेसन जेफर को ढूंढ लेता है और कॉप्स को कॉल करता है, मगर तभी टकर उस पर अटैक कर देता है और दोनों में फाइट होती है। और जेसन उसका गला रॉड से दबा ही रहा था कि पीछे से वो आदमी आके उसके सिर पे वार कर देता है, जिससे जेसन वहीं बेहोश हो जाता है। मगर टक्कर उठता है और पीछे से उस आदमी के सिर पे रॉड मार देता है। दरअसल उस आदमी को लग रहा था कि जेसन उस पे अटैक कर रहा है, यानी टक्कर पे, इसलिए उसने जेसन को मारा। बाद में उसे जेफर की भी आवाज आई, मगर तब तक टक्कर ने उसे मार दिया और अब वहां से दूर किसी लोकेशन पे शिप ले जाता है टक्कर। वहीं अब जेफर और जेसन दोनों ही कैद हो चुके थे। फिर तभी टक्कर आता है और दोनों को बाहर ले जाता है और जेसन को हैदर की तरह ही लटका देता है और नीचे पानी में शार्क्स तैर रही थी और धीरे धीरे उसे पानी के अंदर छोड़ता है। जेफर उसे बताती है कि तुम मूव मत करना जितनी देर हो सके, और शार्क्स उसके आसपास तैरती हैं और चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शांत था। जिसके बाद वो उसे ऊपर खींचता है और आके उसके पेट में चाकू मारने लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है और फिर से पानी में छोड़ता है। मगर उसकी नज़र आसमान में हेलीकॉप्टर पे पड़ती है जो सफ़र को ढूंढ रही थी, जिससे वो उन्हें वापस अंदर ले जाता है। वहीं जेसन खून से लथपथ था और जफर अपना हथकड़ी तोड़ने की कोशिश में अपना अंगूठा तोड़ देती है, जिससे उसका हाथ उस हथकड़ी से बाहर निकल आए। लेकिन तभी मार्क खाना लेके आता है और जफर प्रेडिक्ट ऐसा करती है जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा है। खाना देके टक्कर चला जाता है। फिर जफर अपना हाथ उस हथकड़ी में से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी उसका हाथ उसमें से नहीं निकलता। तो वो अपने अंगूठे को दांत से निकालने की कोशिश करती है और इसमें वो सक्सेसफुल हो भी जाती है। वहीं टक्कर दवाई पीस रहा था उसे इंजेक्शन देने के लिए। फिर वो जफर के पास जाता है और देखता है कि वो यहाँ है ही नहीं, और पीछे से जफर रूम का दरवाजा बंद कर देती है, बट टक्कर उसे खोल लेता है। जफर भाग के शिप स्टार्ट करती है, तभी पीछे से टक्कर आ जाता है और फिर जफर उस पर अटैक करके भागने की कोशिश करती है। अब जफर को सामने एक आइलैंड दिखता है तो वो पानी में कूद के आइलैंड के पास जाती है तैर कर, और ये टक्कर देख लेता है तो वो फटाफट से शिप लेके उसके पीछे जाता है और वहीं लगभग जफर आइलैंड पे पहुंच ही चुकी थी, मगर टक्कर उसे पकड़ लेता है और वापस शिप पे ले जाता है। अब इस बार वो जेसन को नहीं जफर को क्रेन से लटकाता है, क्योंकि जेसन से बड़ी खतरा अब जफर उसके लिए थी। वो उसे पानी में छोड़ता है, मगर वो शांत होती है तो शार्क उसे कुछ नहीं करती। अब टक्कर शार्क को एक रॉड से मार के उससे छेड़ने की कोशिश करता है ताकि गुस्से में शार्क जफर को खा ले, पर वो रॉड जफर पकड़ लेती है और उसकी हेल्प से वो आज़ाद हो जाती है। तभी पानी में उसे एक शार्क दिखती है जिसकी बॉडी पे बहुत से कट्स थे। इसका ये मतलब है कि वो कई बार इंसानों के हमलों से बच चुकी है, और यहाँ डेंजरस एनिमल ह्यूमंस को ही बोला गया है। तो शार्क उसे कुछ नहीं करती, जिससे जफर बच के वापस शिप पे आ जाती है और टक्कर के ही हथियार से उसे पीछे से मार देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और शार्क उसे खा लेती है। वहीं अब टक्कर की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। जफर के पैर में वायर फंसने के कारण वो भी पानी में गिर जाती है, मगर जैसे तैसे वो पानी से बाहर आती है और दूर एक शिप को सिग्नल भेजती है, और किस्मत से वो लोग इन्हें देख भी लेते हैं। और फिर जफर जेसन को संभालती है क्योंकि वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था, और वो लोग इन्हें लेने आ रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।